एक भारतीय पत्र मित्र इनद के नाम। मैंने चाहा कि बनकर जीऊं मैं अरब, क्योंकि मुझे मित्र इनद का इराक अच्छा लगा था। पर नहीं पता था मुझे कि सांस इस हद तक भी दूभर की जा सकती है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन कब्ज़े में है अब भी सबसे ज़्यादा क्रूर के कोरोना काल में। और ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पर, जबकि ये बहुत पहले लिखी हुई कविताएं हैं। पंक्तियां दिव्य रमेश जी की, उन्हीं की कविता एक भारतीय पत्र मित्र इनद के नाम। सोचता हूँ क्यों की गई थी घोषित यह सदी संस्कृति संघर्ष की, अच्छा ही क्यों लगा था इराक मुझे मित्र इनद का। इनद जानता था शासक की क्रूरता, भय उसे भी था। इनद को भी चाह थी बदलाव की, दुख उसे भी था। करना ही चाहता था इनद दखल किसी गैर का, यानी एक माने हुए विदेशी क्रूर का। अफसोस है इनद को कि नहीं समझा सका भय अपने ही वासियों को, नहीं खोल पाया रहस्य इराक के छाती पर, इराक की ओर तनी इराक के ही हाथों में एक ज्यादा क्रूर की स्वार्थ सनी तोपों का। अफसोस है इनद को कि काट कर हाथ एक ज्यादा क्रूर ने चढ़ा दिए अपनी फैक्ट्री के असंख्य कृत्रिम हाथ इराक के लूले पर। अफसोस है इनद को कि अब हवाओं में नहीं रही शेष बहक खजूरों की जायका लाल चाय का, कि इराक का अपना आकाश शून्य हो गया अपने ही बादलों से, कि दरकने लगी है धरती। वह जो एक ज्यादा क्रूर है बैठा है मासूमियत का सबसे बड़ा आवरण लिए, कि वह सफल है कि अपनी क्रूर मुस्कान कर दी है स्थापित उसने इराक के कितने ही मासूम होठों पर, कि कर दिया है आरोपित अपना क्रूर चेहरा उतार कर चेहरों पर, कि दे दिए हैं रूप जल्लाद के, बांट दिए हैं मुफ्त अपनी फैक्ट्री के फंदे इराकी गलों के लिए। अफसोस है इनद को कि एक ज्यादा क्रूर एक सबसे महान मनुष्य के ढोंग में सफल है फिर एक बार दुनिया को ठेंगा दिखाने की मुद्रा में। फिर एक बार चढ़ाए हैं उसने श्रद्धा पुष्प, फिर एक बार चढ़ाए हैं उसने श्रद्धा पुष्प अपने ही द्वारा घोषित विचारधाराओं के संघर्ष सदी की कब्र पर। अफसोस है मुझे भी कि मित्र इनद का इराक मुझे अच्छा लगा था, इराक जो मरा है और वह भी खुली आंखों। कितनी भयावह होती है वह लाश जिसकी आंखें खुली होती हैं। अफसोस है मुझे भी कि न वह मिठास है न जायका, वह गायकी भी नहीं उम्मो कलथूम की, जो शिया थी न सुन्नी बस थी और खूब थी। जाने कैसा होगा अब मेरे मित्र इनद का इराक, और कैसे होगे तुम खुद मित्र इनद। कोसने के बावजूद सद्दाम को कितनी तो नफरत थी तुम्हें अमेरिका से, कोसने के बावजूद सद्दाम को कितनी तो नफरत थी तुम्हें अमेरिका से। तो ये थी अपने मित्र इनद के नाम लिखी एक घोषित चिट्ठी, लेकिन एक बेहद खूबसूरत कविता दिव्य रमेश जी की। कविता के अंत में कुछ नोट्स भी हैं। प्रोफेसर इनद कोरिया में कवि के सहकर्मी थे। उम्मो कलथूम अरब की सुविख्यात लोक गायिका थी। इराक के लोग शौक से फूलों वाली लाल चाय पीते हैं। क्या शानदार कविता। आशा है कि मेरा पाठ आपको पसंद आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।